प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के नाम की तारीफ हो। सो मेरे अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर सरफराज गोरी है। मेरा ताल्लुक द लॉर्ड चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ और उसी के नाम की तारीफ करता हूँ। सो मेरे अजीज़ों, मैं होप टीवी की टीम के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका दिया है कि मैं आज खुदावन के कलाम को आपके साथ बयान करूं। सो मैं खुदावन के खादम पास्टर अफजाल राशिद साहब का शुक्रगुजार हूं और पूरी टीम के लिए भी शुक्रगुजार हूं जो नए नए खादम बुलाकर खुदावन के कलाम को सुनते हैं और लोगों में शेयर करते हैं ताकि लोग खुदावन की बरकत को हासिल करें। सो मेरे अजीज़ों, मैं खुदावन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज फिर मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं खुदावन के कलाम को बयान करूँ। सो मेरे अजीज़ों, आज बहुत सारे लोग हमेशा की ज़िंदगी की तलाश में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए मेरे अजीज़ों हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना होगा और कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है कि हमें हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सब मेरे अजीजों, आइए कलाम मुकद्दस को खोलिए। नया अहदनामा रोमियो की किताब उसका 8 बाब उसकी 35 आयत पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। सो मेरे अजीजों, आज जो कलाम मुकद्दस का मजमून है वो है हमेशा की जिंदगी। और मेरे अजीजों, हमें क्या करना पड़ेगा कि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें? आज कलाम मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर जाहिर हो चुका है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन सी हस्ती ऐसी है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करे? दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं, दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो हमें खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत से दूर कर सके। हमारा दिल मेरे अजीजों खुदावन यीशु मसीह के साथ लग चुका है। हम खुदावन यीशु मसीह के ताबेदार हैं, हम खुदावन यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम खुदावन यीशु मसीह के चाहने वाले हैं। मेरे अजीजों, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से दूर कर सकता है? कौन जुदा करेगा? कोई नहीं। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा है, मुसीबत या तंगी। मुसीबत बहुत सादगों पर आती है, बहुत से लोगों पर मुसीबत आती है और इसकी बर्दाश्त भी कम से कम बहुत थोड़े लोग बर्दाश्त करते हैं। वो बर्दाश्त करते हैं जो मसीह में है, जिन्होंने मसीह को अपना लिया है। और मेरे अजीजों, या जुल्म या काल, काल का मतलब भूख, किसी शहर में काल पड़ जाना, या जुल्म, कोई आप पर जुल्म करता है। और मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बात है, या जुल्म या काल या नंगापन। मेरे अजीजों, ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सके? मेरे अजीजों, मैं आज आपको हमेशा की जिंदगी के लिए, हमेशा का ताज हासिल करने के लिए आपको गाइड करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आप भी खुदावन यीशु मसीह के पैरोकार बनकर कहें, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं जुदा कर सकता, इसलिए कि हम
खुदावन यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, हमने अपने जामे बरे के लहू से धो लिए हैं। इसलिए हम जानते हैं कि मसीह हमारी जिंदगी में क्या कर सकता है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जी उठते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मौजज़ात होते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से आसमान खुल जाता है और खुदावन यीशु मसीह के नाम से हमारी दुआएं कबूल होती है, हमेशा की जिंदगी हासिल होती है। मेरे अजीजों, फिर लिखा है या खतरा या तलवार। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और बहुत से लोगों में खड़े होकर खुदावन यीशु मसीह का नाम नहीं लेते। उनको खतरा होता है, शायद हम पर जुल्म किया जाए, शायद हमें मारा जाए, हमें पीटा जाए। सो मेरे अजीजों, आपने घबराना नहीं, आपने हौसला रखना है, आपने खुदावन यीशु मसीह पर फख्र करना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है अपनी फिक्रें उस पर डाल दो। हमने अपनी फिक्रें खुदावन यीशु मसीह पर डाल देनी है, क्योंकि उसे हमारी फिक्र है। मेरे अजीजों, ये जो वर्ल्ड है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मेरे अजीजों, कोई मुसीबत, कोई तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह अपने लोगों के साथ साथ रहते हैं। खुदावन यीशु मसीह अपने लोगों की हिफाजत करते हैं। खुदावन यीशु मसीह अपने लोगों को हर अबलीस के फंदों से छड़ाते हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह दुनिया को बचाने के लिए आए हैं। खुदावन यीशु मसीह अपनी नजात का रास्ता खोले रखा है कि लोग तौबा करें और रजू लाए, ताकि उनके गुनाह मिटाए जाएं। आज जरूरत है कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करना, ताकि हम कहेंगे कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मेरे अजीजों, हमें पूरे कामली तौर पर तैयार रहने की जरूरत है। हमने इन सब जुल्मों का, इन तंगियों का, इन नंगेपन का, खतरे का, तलवार का मुकाबला डट कर करना है, क्योंकि हमारे साथ यहोवा यरी है, हमारे साथ जिंदा खुदा है, क्योंकि वही हमें इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से, इन रुकावटों से निकाल सकता है। क्योंकि हमें कोई ताकत, कोई दुनिया की ताकत, कोई भी ऐसी शय या कोई ऐसा काम नहीं जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सके। हम मसीह की सताइश करते हैं, हम मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और इसी तरह मैं रोमियो 8 बाब उसकी 36 आयत बयान करना चाहता हूँ। बड़ी खूबसूरत आयत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, चुनाचा लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं। मेरे अजीजों, ये है साधकों की पहचान, ये है मसीह के लोगों की पहचान, कि वो दिन भर लोगों के ताने सुनते हैं, लोगों की रुकावटें देखते हैं कि लोग खुदावन यीशु मसीह के लोगों के दरमियान कौन सी रुकावटें रखते हैं, कौन सा ऐसा मंसूबा बांधते हैं। देखा जैसे हमने कि मुसीबत या काल या तंगी या तलवार या नंगापन या खतरा, ऐसे बहुत से ही काम है जो मसीह के लोगों के सामने रखे जाते हैं कि शायद ये मसीह का नाम छोड़ दे। हमने हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी के लिए आए हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने के लिए आए हैं। मेरे अजीजों, हम दिन भर लोगों के ताने सुनते हैं, हमारे लोगों को गालियां निकाली जाती है, हमारे लोगों को बेइज्जत किया जाता है, हमारे लोगों को नाचीज जाना जाता है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा दिल खुदावन यीशु मसीह के साथ लगा है, हमारा दिल खुदा के कलाम की तरफ है, हमारा दिल खुदा की बादशाही की तरफ है। फिर हमें कौन सी ऐसी चीज मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? मेरे अजीजों, सिर्फ अबलीस अपना काम करता है, लेकिन हमने अबलीस से मुकाबला करना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अबलीस शुरू से ही शिकस्त खाता आया है और हमेशा शिकस्त खाता रहेगा, क्योंकि रुकावटें यही है
کہ مسیح کے لوگوں پر مصیبتیں، تنگی، خطرہ پن، لڑائی جھگڑا، فساد، تنگی، ننگا پن، یہی چیزیں سامنے آتی ہے کہ مسیحیوں کو کمزور کیا جائے. لیکن میرے عزیزو، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے حوصلہ رکھنا ہے. آپ کے ساتھ یہوہ یری ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. میرے عزیزو، آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ خدا کی قدرت کثرت سے رہے، تاکہ ہم بھی یہی کہہ سکیں کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے. تھینک یو.